ये बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में देखते हैं। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों से पूरी होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेकेशन। डाइजेशन इन स्टमक। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रुकता है। यहाँ पाइलरी ग्रंथियों से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हल्का पीला। जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध की कैसीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसीन के रूप में बदल देता है। आमाशय से ही HCl भी निकलता है जो भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। सबसे पहले भोजन जो जाता है मुख में वो लार के संपर्क में आता है। लार में टाइलिन रहता है जो माल्टोज को और कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। ड्यूडेनम में पाचन। भोजन के ड्यूडेनम में पहुंचते ही इसमें सर्वप्रथम यकृत लीवर से निकलने वाला पित्त रस बाइल डक्ट आता है तथा भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। अब अग्नाशय पैंक्रियाज से अग्न्याशय रस आकर मिलता है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं। जो अग्न्याशय है पैंक्रियाज उसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है इसका काम वही होता है जो आमाशय में मतलब स्टमक में पेप्सिन का था, मतलब प्रोटीन को तोड़ना। तो ट्रिप्सिन भी अग्नाशय में ट्रिप्सिन भी प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो में परिवर्तित कर देता है। दूसरा है एमाइलेज, एमाइले ग्लूकोज, मतलब ये स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। लाइपेज एक न एक दिन तो फैट आएगा, लाया जाएगा। तो यह एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत में पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तथा बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है जिसमें निम्नलिखित एंजाइम होते हैं, रेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, लाइपेज। अब ये सब वही है, प्रोटीन पेप्टोन्स का। माल्टेज है माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेस है सुक्रोज को ग्लूकोज था फ्रक्टोज में, लैक्टेज है लैक्टोज को ग्लूकोज था गैलेक्टोज में, लाइपेज मतलब किसको, पसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में। आंतरिक रस क्षारीय होता है। मनुष्य प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित करता है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, पके हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मलमूत्र, डिफेकेशन, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं और एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब लीवर का काम देखते हैं। लीवर के काम क्या क्या है। लीवर जो ग्लूकोज होता है उसको जो एक्स्ट्रा रहता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन करके उसको स्टोरेज करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित करके दे देता है पाचन के लिए। और यहाँ पे फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन 2 प्रोटीन बनते हैं। जो फाइब्रिनोजेन है जो रक्त का थक्का बनाता है और जो हेपेरिन है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। ये 2 का उत्पादन होता है यहीं पे। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा पित्त रस क्षारीय स्रावित होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यह रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यह रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित तत्वों के रूप में यकृत कोशिकाओं में
संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियत बनाए रखता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर ही करता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। शरीर के ताप को नियत बनाने में मदद करता है। पित्ताशय का निर्माण रक्त में होता है और जमा होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और जमा होता है पित्ताशय मतलब गैल ब्लैडर में। पित्ताशय गैल ब्लैडर यह पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। यह एक थैली है जिसमें यकृत से आने वाला पित्त जमा होता है। यह पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है और पित्त का पक्वाशय में घटना रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। पित्त बाइल पीले रंग का क्षारीय द्रव है। pH इसका 7.7 है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं, तब फलस्वरूप ये बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। इसे पीलिया कहते हैं। अग्न्याशय पैंक्रियाज यह एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशय द्रव क्षारीय निकलता है। यह कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसे पूर्ण पाचक कहते हैं। अग्न्याशय का ही एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका है। अग्न्याशय पैंक्रियाज अग्न्याशय से जो 3 निकलते थे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, उसका ही एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका है। और जो ये अग्न्याशय की एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका से स्रावित होता है इंसुलिन। यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है और यह अल्पस्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज का बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। मुख में लार होती है। टाइलिन माल्टेस होते हैं। टाइलिन स्टार्च को माल्टेस में और माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। स्टमक में आमाशय में जठर रस होता है जिसमें 3 होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, HCl। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। रेनिन कैसीन को कैल्शियम पैराक्सीनेट में तोड़ता है। HCl जीवाणु को नष्ट करता है। प्रोटीन्स का जो पाचन है वो 2 के द्वारा होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। दोनों में पापा है आधा, और पेप्सिन आमाशय और ट्रिप्सिन अग्न्याशय में होता है। पैंक्रियाज से मतलब अग्न्याशय रस निकलता है। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकलते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पहले पेप्टाइन से अमीनो अम्ल तोड़ता है। एमाइलेज ग्लूकोज और लाइपेज बसा। और स्मॉल इंटेस्टाइन आंतरिक रस में इरेप्सिन, माल्टेस, लैक्टेस, ये सब होते हैं। अब दोबारा से देख लेते हैं। बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ऑसोफेगस, ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होता है। स्टमक आमाशय, पहला आमाशय प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये सब छोटा सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में। इंटेस्टाइन स्मॉल, शरीर स्मॉल 2 होती है, स्मॉल और लार्ज। शरीर में 90% पाचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 महत्वपूर्ण अंग ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम और 3 इंटेस्टाइन लार्ज के कैकम, कोलोन, रेक्टम। अब जो लीवर ही पित्त रस बाइल बनाता है, जो पित्ताशय गैल ब्लैडर में एकत्रित रहता है। लीवर ही लार्ज विषाक्त अमोनिया को यूरिया बनाता है। ठीक है। लीवर 2 प्रोटीन बनाता है, फाइब्रिनोजन, हेपेरिन। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाता है। हेपेरिन अंदर रक्त जमने नहीं देता है। लीवर में ही अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है, भंडारण रहता है, आवश्यकता पड़ने पर यूज होता है। NS बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाले तंत्र 2 हैं, एक लीवर, एक पैंक्रियाज। लीवर के द्वारा हेपेरिन बनाया जाता है, जो रक्त का शरीर में थक्का रक्त शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। यूरिन की यूरिया लीवर ही बनाता है। RBC 120 दिन के बाद टूटने पर बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट बनाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। और रक्त RBC टूटने के बाद इन्हीं दोनों को बाहर यूरोक्रोम में कन्वर्ट करके बाहर निकाला जाता है। अब जो जीवाणु है लेप्टोस्पिरा द्वारा लीवर पर संक्रमण होने से इमेच्योर RBC भी टूटने लगते हैं, जिससे
जिससे बिली पिगमेंट बढ़ जाते हैं। बिलिरुबिन आँख त्वचा के नीचे कीटाणु लगता है, इसका रंग पीला दिखने लगता है, यह पीलिया का मुख्य लक्षण है। जो दांत हैं वो 4 अपने ICPM इंसिसर, ICP इंसिसर कहना है, प्रीमोलर, मोलर 2 1 2 3 2 1 2 3। लास्ट मोलर टीथ, विजडम टीथ, वेस्टिजिनल ऑर्गन्स, अब्सेसियम, नो फंक्शनल आस्पेक्ट होता है, कैनाइन है, लास्ट मोलर है, कर्मरूपी प्रशिक्षिका, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, पुच्छकशिका है और निमेषक पटल है। मानव शरीर के अंदर 80 अवशेषी अंग होते हैं। जो एनेमल होता है, डेंट एंड बोन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। तो ये की बहुत क्या है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। लार में टाइलिन, माल्टोस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में पचाता है। आमाशय से 3 निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, HCl। जो प्रोटीन से पेप्टॉन्स या एमिनो एसिड्स, रेनिन, कैसीन, मिल्क का पाचन करता है और HCl जीवाणुओं को मारता है। अग्नाशय से 3 निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन से एमिनो एसिड्स बनाता है, एमाइलेज स्टार्च से ग्लूकोज बनाता है, लाइपेज फैट से वसा अम्ल बनाता है। एमाई ग्लूकोज मतलब, और आई एक दिन फैट आ जाएगा, पेट आ जाएगा, लाइपेज पेट। और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन आमाशय और ट्रिप्सिन अग्नाशय। दांत के संक्रमण का इलाज आरसी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है अथवा किसी अन्य माध्यम से पेप्सिन सर्जरी। पेप्टिक अल्सर, ये किसी स्टमक तथा स्टमक में पेप्सिन प्लस HCl बनाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, HCl भोजन के साथ जीवाणु को नष्ट करता है। HCl ज़्यादा होने पर एसिडिटी होती है, एंटासिड्स लेते हैं, एग्जाम्पल इनो के कंपोनेंट्स सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड होते हैं। लीवर जो गैल ब्लैडर है उसमें स्टोन होता है, स्टोन बनता है, उसे गैल स्टोन कहते हैं, CaCO3 प्लस कोलेस्ट्रॉल। और जो किडनी स्टोन रहता है उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट प्लस यूरिक एसिड का होता है। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, माउथ में लार ग्रंथियाँ, टाइलिन, इसमें एंजाइम अमाइलेज पाई जाती है। यह भोजन का स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है। क्रैशनली यहाँ कोई डाइजेशन नहीं। स्टमक पेप्सिन प्लस HCl, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन और HCl जीवाणुओं का विनाश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा लंबी पार्ट 6 मीटर और 90% से ज़्यादा पाचन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाले लीवर बाइल से आता है जो फैट को इमल्सिफाई करता है। यहाँ फैट पर बाइल की कवरिंग चढ़ जाती है और फैट चिकना कई टुकड़ों में टूट जाता है। एंजाइम से आसानी से पच जाता है। लीवर की प्रॉब्लम में तेल की नहीं खाना चाहिए। पेंक्रियाज से लाइपेज आता है जो फैट का पाचन करता है। पेंक्रियाज से लाइपेज आता है, ठीक है, लाइपेज फैट का पाचन करता है। पेंटियासाइड ट्रिप्सिन आता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसी से माल्टेस, सुक्रोज, लैक्टेस आते हैं जो बचे हुए स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस से लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस श्वसन, इसको पढ़ना नहीं है। एमाइलेज, यकृत, पेंक्रियाज जो है वो दोनों तरह की ग्रंथि है। लार में उपस्थित टाइलिन स्टार्च माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। जो ये जीभ होती है, सामने होता है मीठा, पीछे होता है कड़वा और किनारों से होता है खट्टा। जीभ में सामने मीठा और उधर कड़वा, मीठा कड़वा, इधर खट्टा। यकृत बच्चा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत तो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम नहीं निकालता है। अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है? छोटी आंत में अधिकांश पाचन होता है। एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है जो वायु उत्प्रेरक है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? लार में टाइलिन होता है जो माल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं।
एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं जो वायु उत्प्रेरक होते हैं। अधिकांश पाचन छोटी आंत में लिपिड्स, सरल वसा और इनका पाचन पित्तरस लाइपेज द्वारा किया जाता है। और लिपिड्स का कौन कौन करता है? पित्तरस, पित्त अम्ल और लाइपेज। एंजाइम्स मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। लाइपेज एक दिन फैट आ ही जाएगा, फैट लाइपेज मतलब प्रोटीन। एमाइलेज ग्लूकोज का पाचन करते हैं। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन कौन करता है? जाइमेज। और लाइपेज अग्नाशय, एंजाइम अग्नाशय कहाँ निकलता है? लाइपेज। पेंक्रियाज से 3 निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। जो एमाइलेज है वो ग्लूकोज का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज फैट का। एंजाइम वायु उत्प्रेरक होते हैं। और जो मानव शरीर में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन नहीं है? पेप्सिन निकलता है आमाशय से, ट्रिप्सिन अग्नाशय से, टाइलिन लार से। आमाशय पेप्सिन, एसीएल, रेनिन, कैसिन का पाचन 3 निकालता है। किस एक की उत्पत्ति? यकृत का कार्य है यूरिया। ठीक है। लीवर विषाक्त अमोनिया को लीवर में यूरिया में परिवर्तित कर देता है, लीवर में यूरिया में। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन होता है। एंजाइम ठीक। आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और अग्नाशय में ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एमिनो को प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में ही होता है। केवल होता है। आनल, आमाशय, अग्नाशय इसी का एक भाग, अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका है। इससे इंसुलिन प्रभावित होता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया नियंत्रित करता है। इसके कम श्रावण से डायबिटीज बीमारी हो जाती है। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों। ग्लूकोज बनाने का एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला कौन सा? एमाइलेज। ग्लूकोज। प्रोटीन पाचन के आमाशय में पेप्सिन, अग्नाशय में ट्रिप्सिन होता है। क्रम से इनका ये है। मानव शरीर के पुच्छ कौन से लगा होता है? बड़ी आंत से। बाहर कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्लों में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। ठीक है। यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, सही है। और स्टार्च अपघटित एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, सही है। कोई व्याख्या नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और बाइल का संचय पित्त गैल ब्लैडर में होता है। यह पित्त यकृत लीवर से आता है। ठीक है। जो पित्त है उसका संचय पित्ताशय में होता है और पित्ताशय से ही ये लीवर से आता है और ये क्या करता है? फैट का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन। पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों। टाइलिन लार में होता है, पेप्सिन आमाशय में होता है और रेनिन
भी आमाशय में होता है। और ऑक्सीटोसिन यह स्मूथ मसल्स की सिकुड़न प्रेस करता है। किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर में से किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा के। पथरी युक्त भोजन के पाचन में समस्या आती है। पथरी वसा युक्त भोजन के में बनती है। ठीक है, दोनों सही है। विटामिन्स, कैरोटीन, कैरेटिन एक प्रोटीन है जो गाय के दूध में होता है, इसके कारण गहरा पीला होता है। फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, एमिनो अम्ल में आमाशय का पेप्सिन विघटित करता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में आमाशय का पेप्सिन विघटित करता है। ग्लूकोज C6H12O6, और चीनी जो है सुक्रोज है, चीनी सुक्रोज है। द्राक्षी शर्करा ग्लूकोज है। फल शर्करा फ्रक्टोज है, दूध शर्करा लैक्टोज है, चीनी सुक्रोज है। चीनी सुक्रोज है, ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज C6H12O6 है।